खाना खा रहे हैं आज। देखो मारवाड़ की रोटी, देखो कितनी कितनी बड़ी बनाते हैं हम। मारवाड़ को रोटो ठंडो खानो, ठंडो हाले ठंडो बोले, और चले ऊँट गाड़ो मारवाड़ की धोरम में। हाँ रोटी जिम है। खाना खाना हो तो आ जाओ भाई, खाना खाओगे? खाना खाए हैं। खाना खाओगे तो आ जाओ और लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। हमारे देश में मेहमानों को भगवान माना जाता है, इसलिए खाना खाना था। आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही आइटम बनाते हैं, 2 आइटम बनाते हैं, सिर्फ साग और सब्जी, क्योंकि हम तो मारवाड़ी है, ज़्यादा खाते ही नहीं। साग सब्जी खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं। रोटी भी बड़ी बड़ी है। 2 साग सब्जी, साग सब्जी। आओगे? आ जाओ आ जाओ, खाना खाना होता है। आ जाओ, बना लेंगे। 10-20 आमदी हो तो कितना भी चलेंगे। हम तो किसान हैं। खाना बनाने का तो हमारा ठेका है। अपने बाटी देना बहु। गुजरात में देखा है, बड़ी बड़ी होटल लगी और फ्री खाना खिलाते हैं और रोटी बैंक भी लगी है। आप कुछ धर्मपान करोगे? इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे? ऊपर वाला भी मनाही कर रहा है, इसलिए धर्मपान करो, जरूर पांडव को तरह अमर हो जाओगे। इस रोटी की कीमत जानते हो? पूरा देश रोटी के पीछे भाग रहा है। ये रोटी बुरा काम भी करवाती है, अच्छा भी करवाती है। भूखशाली इतनी कमजोर होती है कि आमदी को मजबूर कर देता है। देश में रहना हो और अगले भवर का ठिकाना करना हो तो धर्मपान करिए। जहाँ तक शरीर में शक्ति है, जहाँ तक आपका चलेगा, फिर नहीं चलेगा। ज़्यादा पैसा होने पर क्या होगा? जहाँ तक अपने हाथ में कुछ है, जहाँ तक धर्म पुण्य करते रहो, गरीबों के दान करो और पुण्य करो, पुण्य कमाओ।
साला पैसा लेकर क्या भडूरा बनकर खड़ा रह गया। रोटी खा लेता हूँ भाई। हमारे पास भी पैसा है नहीं इतना, वरना अन्न का और खाने का तो होटलों लगा देता फ्री फंड, गरीबों के वास्ते हो। पैसा में बांटने वाला नहीं था, अन्न बांटता, अन्न का दान करता। कना बापड़ा पियरी जरूरत है तो अब पैसा की जरूरत हो तो हाथों हाथ चुका देता मैं। किसी के दवा खाने की इमरजेंसी हो गई 1-2 लाख रुपया तो हाथों हाथ जाकर बिल चुका देता। पैसा होना चाहिए, लेकिन किसी के डिलीवरी हो तो भी दे देता, छोटे बच्चे कोई बीमार हो तो भी पैसे दे देता, लेकिन पैसा होना चाहिए। साला दिलदार आमदी को पैसा ही भी भगवान नहीं देते, कंजूस आमदी होते उसको पैसा ही देते। मैं तो कंजूस हूँ नहीं भाई, मैं तो पैसे दे देता। पैसे हंसना भी नहीं चाहिए, ये अहंकार होता है। ऐसे हंसना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बात पूरी कह रहा हूँ कि पैसा भगवान ने दिया है तुमको, आपको धन दौलत दी है तो गरीबा में बांटो, जहाँ जरूरत है इसको बांटो। इसको देंगे वो कहते नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई, और वो बोलेगा कि दो तो उसको देते ही नहीं। साला कोई बोलता है कि चलो खाना खाने का, नहीं नहीं अभी ये खाया मेरे को नहीं खाने का, तो उसको तो पकड़ के लाते हैं। तो खाना मांगते हैं, खाना मांगते हैं उसको खाना ही नहीं देते। ये कैसी देश की परंपरा है भाई, जो मांगने वाला और खाने वाला है उसको तो कोई खाने वाला है उसका ध्यान रखिए, इसलिए कि खाने वाला है उसको खिलाइए, नहीं खाता है उसको जबरदस्ती मत खिलाइए, उस अनाज का अपमान हो रहा है, अनाज का अपमान हो रहा है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यान दीजिए। आप इस बात का गौर करिए, जिसको जरूरत है उसको ही दीजिए, ना जरूरत है ना दीजिए। चाले बड़े बड़े हैं, बीपीएल में नाम है, 2 रुपये वाला फ्री गौ लेते हैं, उसके घर पर गौओं की कोई कमी नहीं, और गाय भैंसों को सारते हैं, भैंसों को सारते हैं। सरकार तो इंसानों को खाने के लिए देते हैं, वो लोग चक्की में पिसाकर 1 का 2 बंड कर कर भैंसों को सारते हैं। इसलिए सख्त से सख्त मुझे मोदी जी से अपील है कि देखकर गौ दीजिए, जो खाने वाला होता है उसको दीजिए, बड़े बड़े को मत दीजिए। गरीबों का नाम जोड़िए, अमीरों का नाम काट दीजिए, पेंसिल भी देख कर दीजिए, नहीं तो वो लोग ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों का। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी गरीब का नाम जोड़ दीजिए। मैंने खुद गौओं का नाम कटवा दिया है, गौ मुझे नहीं चाहिए। भगवान दिया है तो गौ क्यों लेते हो गरीबों का? जिसको जरूरत है उसको दीजिए। साले नौकरी वाले भी लेते हैं, धंधे वाले भी लेते हैं, किसान भी लेते हैं, ये क्या बात है? नहीं लेना चाहिए, बंद करो। एक एक घर पर जाकर चौस करिए, इसलिए आप बंद करिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे से आगे वीडियो मोदी जी तक पहुंचना जरूरी है, नहीं तो वो बड़े बड़े लोग भी इसमें फंस जाते हैं, गौओं में नाम जुड़वा देते हैं बीपीएल में, और गौ घास भैंस को सारते हैं, वही गौ फोकट में लेते हैं और 20 रुपये बेचते हैं गरीबों को। ऐसी बात है भाई, इसलिए मोदी जी से बात करवाइए।
जय हो राजस्थान, जय हो राजस्थान।